एएमयू सेंटर किशनगंज आज न सिर्फ माली बहरान से गुज़र रहा है, बल्कि कई कोर्सेज़ ऐसे भी हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। जब बात एएमयू सेंटर किशनगंज की करते हैं, उसकी तहरीक की करते हैं, तो एक नाम इंजीनियर मोहम्मद असलम अली का भी आता है। असलम अली साहब, आप लोगों की कुर्बानियाँ आज ज़ाय होती नज़र आ रही हैं। आखिर क्या वजह है कि एएमयू सेंटर किशनगंज आज बंद होने की कगार पर है? कौन लोग हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं और क्या पॉजिटिव रास्ता हम निकाल सकते हैं? एएमयू किशनगंज सेंटर की जो तहरीक है, वो तहरीक सब लोगों ने मिलकर चलाई थी और वो तहरीक एक मजबूत तहरीक थी और उसमें तमाम अवाम मुतहर्रिक थे और यकीनन उस तहरीक को चलाने में, उस तहरीक को दिल्ली में, पटना में, किशनगंज में, सीमांचल में कामयाब करने में बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। एक कोर्स एमबीए का है और एक कोर्स बीएड का था, जो लास्ट ईयर तक बीएड का कोर्स चला, लेकिन इस साल से बीएड का कोर्स भी ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह टेक्निकल ये है कि एनसीटी का अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर बीएड चलाने वाले इदारे को, हर बीएड चलाने वाले सेंटर को, और वो 3 साल तक बिना अप्रूवल के वो इदारा चला सकते हैं। 3 साल मुकम्मल हो चुका था एएमयू किशनगंज का, बीएड का कोर्सेज 3 साल तक मुकम्मल हुआ, लेकिन उस बीच में बहुत कोशिश हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी कोशिश किया, चाहे वो जनरल जमीरुद्दीन शाह हो, उससे पहले पीके अब्दुल अजीज़ साहब, तो इस सेंटर के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में वो 5 मराकिज़ खोलना चाहते थे और 3 को खोलने में वो कामयाब हुए। इन तीनों सेंटर को खोलने की अगर सबसे ज़्यादा किसी को हम क्रेडिट देंगे तो पीके अब्दुल अजीज़ साहब है। उन्होंने बहुत ही कुर्बानी की और आखिर में जाकर के एएमयू किशनगंज को उन्होंने क्लियर किया। असलम साहब, यहाँ आपको मैं रोकना चाहूँगा। 3 सेंटर्स एक साथ खुले थे, मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद वाला सेंटर, लेकिन क्या वजह है कि आज किशनगंज का जो सेंटर है उसका हाल बहुत बुरा है, बंद होने की कगार पर है? क्या किशनगंज के साथ सौतेला सलूक किया गया है? यकीनन दोनों सेंटर आज मुर्शिदाबाद मल्लापुरम फुल फ्लेज चल रहा है। दोनों सेंटर अपने कैंपस में चल रहा है जो हुकूमत रियासत ने उन लोगों को ज़मीन मुहैया कराया था। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि किशनगंज सेंटर आज जिस हाल में है और जिस तरह से माली बहरान से गुजर रहा है, और एक कोर्स जो बीएड का था वो हम लोगों के बीच से भी इस बार निकल गया, सिलेबस से इस बार हट गया और इसमें बिल्कुल सोतलापन व्यवहार किया गया है। मैं इसके लिए हुकूमत हिंद को, इसके लिए बिहार सरकार को भी कुछ हद तक वो भी ज़िम्मेदार हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो वाइस चांसलर है, वहाँ के जो रजिस्ट्रार है, वहाँ के जो फाइनेंस ऑफिसर है, वो भी ज़िम्मेदार है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले 3-4 महीना पहले ही जाके मिले थे एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब से और उनको कहा कि फ़ंड रिलीज़ कीजिए। देखिए, अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर हम पिछले मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन इस सेंटर के साथ चाहे इससे पहले की हुकूमत हो, यूपीए 2, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा बर्ताव नहीं किया है। हमारे सांसद मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब कोशिश किए होंगे और अपने उस वक्त के एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब से और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब से ज़रूर मिले होंगे और उन्होंने फ़ंड रिलीज़ की बात की होगी, लेकिन यूपीए 2 सरकार ने भी फ़ंड रिलीज़ नहीं होने दिया। अब एनडीए की सरकार है, अब बीजेपी की सरकार है, ये सरकार सोतलापन व्यवहार कर ही रहा है। इनके साथ भी हम लोग कई मीटिंग कर चुके हैं, कई बार डेलीगेशन के साथ मुलाकात हो चुकी है, लेकिन फ़ंड रिलीज़ नहीं हो रहा है। असलम साहब, आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने कोशिश की होगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब सोनिया गांधी जी किशनगंज आई थी और उन्होंने अनाउंस किया था, आप सांसद रहे और आपकी हुकूमत थी, तो फिर ऐसी कौन सी कोशिश थी उनकी जिसमें वो नाकाम हुए और सेंटर को अभी तक फंड नहीं आ सका? और ये सवाल जायज़ बनता है कि अब हमारे एमपी आज वही मौजूद हैं, उनसे आप बेहतर तौर पे पूछेंगे तो मुझे लगता है वहाँ से आपको सही जवाब मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फ़ंड क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार भी किशनगंज के साथ सोतलापन व्यवहार कर रहा है और जो एएमयू का मेन कैंपस है वो कैंपस भी प्रोफेसर पीके अब्दुल अजीज़ साहब के तरह किशनगंज सेंटर के लिए बहुत ही पुश और बहुत ही प्रेशर और बहुत ही फॉलोअप नहीं कर रहा है। जो एचआरडी मिनिस्टर को, जो फाइनेंस मिनिस्टर को, जो हुकूमत हिंद को जो तमाम कागजात या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिक्वायर्ड, वो तमाम कागजात एएमयू मेन कैंपस से मुहैया नहीं हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज किशनगंज सेंटर को फंड रिलीज़ नहीं हो रहा।